आप सभी ने गणगौर के विशेष पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको स्टडी विद एजुकेटेड प्रजापति चैनल की ओर से आप सभी का ये तैयार शुभ में गया होगा। मैं आपको बता दूं कि आज सुजस के फैक्ट के अनुसार हम बात करेंगे गणगौर के विशेष पर्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं गणगौर का अर्थ के बारे में। सुजस के अकॉर्डिंग गणगौर का अर्थ बताया है, गण का मतलब बताया ईश्वर, ईश्वर का मतलब शिव भी होता है, ईश्वर का पर्यावाचिक शिव है, और गौर का प्रतीक होता है माता पार्वती। आज के दिन गणगौर के दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये पर्व कब से शुरू होता है मैं आपको बता दूं, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है और इस तीज को सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको ये नहीं पूछेंगे कि गौर कब मनाई जाती है, ये बल्कि ये पूछेंगे सौभाग्य तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो क्या होगा गणगौर। तो मैं आपको आगे बता दूं कि इस त्योहार की हम बात करें तो ये चैत्र शुक्ल एकम से ही चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है और ये 18 दिन तक चलता है और 18वें दिन वोलवणी, इसको क्या बोलते हैं वोलवणी। तो मैं आपको बता दूं ये भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वोलवणी किसे कहते हैं। वोलवणी गौर के अंतिम दिन को वोलवणी कहा जाता है। अंतिम दिन जैसे चैत्र कृष्ण एकम से गौर का दिन शुरू होते हैं और जैसे 18वां दिन होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, उस दिन को वोलवणी कहते हैं। वोलवणी के दिन गुड़ला मेला भी लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीत की बात करें गाए जाने की, तो ये गणगौर के दिनों में गाए जाते हैं। और मैं बता दूं कि एक कहावत भी है कि तीज त्योहार ले डूबी बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात इसका अर्थ यह है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, आगमन जो मतलब त्योहारों का आगमन होता है तीज से होता है, और जब ये त्योहार समापन होता है उस दिन लास्ट गणगौर होती है, तो ये बोलते हैं तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर के बाद कुछ दिन के लिए त्योहार समाप्त हो जाता है, वापिस त्योहार तीज से जबकि त्योहारों का समापन गणगौर से माना जाता है। आगमन तीज से होता है जबकि त्योहारों का आगमन गणगौर से माना जाता है। अर्थात त्योहारों का आगमन तीज से होता है और जबकि त्योहारों का समापन गणगौर से माना जाता है। गणगौर महोत्सव मैं बता दूं जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर में पर्यटन विभाग के द्वारा एक गणगौर होटल भी खोली गई है। आगे मैं बता दूं एक ऐसी गौर है जिसमें ईश्वर के बिना पूजा की जाती है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिना ईश्वर की गौर की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आगे मैं बता दूं इसको मनाया कब जाता है, इसको मैं बता दूं कि वापस मनाया कब जाता है, तो ये इसको चैत्र शुक्ल चौथ को मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ तीज को गौर मनाते हैं, तो जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौर निकालते हैं, वो चैत्र शुक्ल चौथ को निकाली जाती है। आगे मैं बता दूं एक होती है गुलाबी गणगौर, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पढ़ा है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नाथ द्वारा की है और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को आयोजित होती है। तो इस गौर के पर्व को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन मनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ तीज को मनाई जाती है और जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौर चौथ को निकाली जाती है, और नाथ द्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर है, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को निकाली जाती है। इसमें एक विशेष फैक्ट और है कि काष्ठ की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो हम बात करें काष्ठ की गणगौर की, तो यह है बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और उसी के साथ धींगा गौर की बात करें तो आपको पता है धींगा गौर जोधपुर में बनाई जाती है। इसके अंदर धींगा का मतलब होता है हठपूर्वक, मतलब हट करके। इसमें स्वागन तथा विधवा महिलाएं होती है, वो इसमें पूजा करती हैं। और इसका प्रतिबंध की बात करें तो बूंदी रियासत ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और गणगौर की मिठाई की बात करें तो गुड़ ढोकला है। और नृत्य की बात करें तो गिद्ध नृत्य किया जाता है। और एक गणगौर की एक किस्म भी है, वो किसकी किस्म है, ये चना की किस्म है। और बात करें हम गणगौर घाट की, तो गणगौर घाट पुष्कर एवं पिछोला झील, गणगौर घाट की बात करें तो ये पुष्कर एवं पिछोला झील के किनारे स्थित है, उसका गणगौर घाट के नाम से। तो मैं आपको बता दूं ये सुजस के अकॉर्डिंग फैक्ट है। ये आने